अच्छा, इन वीडियोस में जो है हम जावा दी कंप्लीट रेफरेंस 12th एडिशन इस बुक के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो जो है हम चैप्टर बाय चैप्टर या टॉपिक बाय टॉपिक जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अच्छा, अब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो आईडी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है इंटेलीजे आइडिया। अच्छा, अब जावा का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है क्लास। अब जो, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है और ये इसको हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम क्लास का नाम वही रखेंगे जिस नाम से हमने ये फ़ाइल यहाँ पे बनाई हुई है। तो फाइल का नाम हमने ऑलरेडी रखा हुआ है जावा दी कंप्लीट रेफरेंस डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आईडी में जो है हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई कोड नहीं है। तो अब हम क्लास का नाम रख रहे हैं जावा दी कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब जावा में मोस्टली जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं और जो क्लास का नाम होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो हम कैपिटल रखते हैं, ताकि फिर हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं पे भी जो है वो नाम देखें तो समझ जाएंगे ये क्लास है। अब क्लास हमेशा हम उसकी जो डेफिनेशन होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब ये क्लास जो है हमारा पहला मतलब जो है यहाँ पे हमने पहला जावा का क्लास बनाया है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कि जावा के प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। तो मेन मेथड बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर फिर हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, और ये एक्चुअली में एक अरे है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और फिर एक हम जो है अरे का वेरिएबल बना रहे हैं ARGS। अच्छा, अब क्लास के अंदर हम ये मेन मेथड बना रहे हैं। अब मेन मेथड को भी जो है हम उसकी जो डेफिनेशन है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है बनाएंगे। तो क्लास के अंदर मेन मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है हम जो है ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग ये जो है चीज़ें जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है या स्ट्रिंग और ये जो है लार्ज ब्रैकेट है, तो ये एक किस्म से जो है आप याद कर लें कि मेन मेथड बनाने का ये तरीका है। बाकी आगे चल के हम जो है ये चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप आएंगी, सीखेंगे कि पब्लिक जो है क्यों यूज़ करते हैं या स्टैटिक क्यों यूज़ करते हैं या वॉइड का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है। और ये जो है लार्ज ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं यहाँ पे, और इवन ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनका यहाँ पे क्या काम है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा मैं बता देता हूँ, वैसे इनकी जो डेप्थ है हो सकता है कि वो आपको अभी समझ में भी ना आए, तो मतलब अभी ऐसे ही है, आपको अज्यूम करना है कि हम इस तरह लिखते हैं। तो क्लास जो है यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। कोई भी क्लास बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद जो भी हम नाम लिखते हैं वो एक्चुअली में क्लास का नाम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास का नाम जो भी होगा वही हमारा फाइल का नाम भी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही क्लास है तो फाइल का नाम भी हम वही रखेंगे।
अब क्लास की जो डेफिनेशन है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगी, और अब उसके बाद हमने मेन मेथड क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो पब्लिक हमने यहाँ पे लिखा है कि ये मेथड जो है हमारा मेन मेथड जो है वो पब्लिक है, ठीक है, कि उसको जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक हमने इसलिए लिखा है कि अब ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे जो है कि बताना कि मतलब ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट नहीं करना पड़ रहा इस मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो अब ये मतलब वही बात है कि हो सकता है कि अभी इस वक्त आपको जो है समझ में ना आए, लेकिन स्टैटिक यहाँ पे कीवर्ड हमने यूज़ किया है, तो हमें जो है मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा, हम डायरेक्टली मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये मेथड जो है हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये मतलब बिल्कुल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। ये तो जो है मतलब 2 3 4 लाइंस जो भी हैं ये ऐसे एज इट इज़ आप जो है अभी याद कर लें, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या हो सकती है, सिर्फ क्लास का नाम जो है बार बार चेंज होगा, वो हमारी मर्ज़ी होगी कि हम जो है कोई भी नाम रखना चाहें क्लास का। अब इस प्रोग्राम में जो है हम प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लें, या वेलकम टू जावा कर लें, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लें। तो अब उसके लिए क्योंकि ये एक लैंग्वेज है तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास इसमें जो है कुछ इस जो जावा प्रोग्रामिंग की जो है कुछ ग्रामर होगी, ठीक है, या कुछ जो है बिल्ट इन चीज़ें होगी जिनकी हेल्प से जो है हम कोई काम कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है तो फिर हम जो है लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अगर डबल कोटेशन मार्क से अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम जो है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जावा की हर एक स्टेटमेंट को जो है हम सेमी कोलन से एंड करते हैं, ठीक है। अब ये भी जो है यहाँ पे इसकी भी जो है डेप्थ जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि सिस्टम जो है क्या है, या आउट क्या है, या println क्या है। बस ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि println एक मेथड है और सिस्टम एक जो है बनी बनाई क्लास है, ठीक है। और उस सिस्टम के क्लास के अंदर जो है हमने एक जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। वो जो है किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उस क्लास के अंदर जो है हमारे पास जो दूसरी क्लास है उस क्लास का नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं आ रहा है यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग। तो उस क्लास का हमने सिस्टम क्लास के अंदर जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और फिर जो है हम प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है हमारी उसमें एक मेथड पड़ा हुआ है println, उसको हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, और फिर उसको हम जो है यहाँ पे पैरामीटर दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड। और उस पैरामीटर को हमने जब डबल कोटेशन मार्क में बंद किया है तो वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा, और वो एज इट इज़ जो है हमें प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मतलब ये 3 लाइंस जो है इस तरह आप याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम जब रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि हम रन कर रहे हैं जावा दी कंप्लीट रेफरेंस डॉट मेन, के इस क्लास के अंदर जो है जो मेन मेथड पड़ा हुआ है उसको हम रन कर रहे हैं। तो डायरेक्टली क्योंकि ये आईडी है तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं, वरना हमारे पास सपोज़ कर लें कि अगर आईडी नहीं है तो फिर हम कमांड विंडो की हेल्प से भी जो है ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो कमांड विंडो की हेल्प से कैसे रन करेंगे, सपोज़ कर लें कि इस आईडी में भी जो है कमांड विंडो की फैसिलिटी है। तो अब यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करके ओपन इन आ जाए टर्मिनल, ठीक है, वो एक्चुअली में कमांड विंडो का काम करेगा। तो यहाँ पे जो है
ये सपोज़ कर लें कि हमारे पास कमांड विंडो की तरह एक विंडो खुल गई है जिसको हम टर्मिनल कह रहे हैं। तो अब हम जो है इस लोकेशन पे हैं, ठीक है। अब इस लोकेशन में जो है देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फाइल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने dir लिखा तो हमें बता रहा है कि इस लोकेशन पे आपके पास एक ही फाइल पड़ा हुआ है, जावा दी कंप्लीट रेफरेंस डॉट जावा। अच्छा, जावा के प्रोग्राम को अगर हम कमांड विंडो से जो है रन करते हैं तो फिर हम जो है 2 स्टेप्स में रन करते हैं। पहले कंपाइल करते हैं उसको, फिर जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास जावा सी मतलब जो है यहाँ पे जावा और सी जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि हम कोई चीज़ कंपाइल कर रहे हैं। क्या कंपाइल कर रहे हैं? ये जो हमारे पास फाइल का नाम है जावा दी कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है। ये हम पूरा फाइल का नाम लिखेंगे, जावा दी कंप्लीट रेफरेंस डॉट जावा। अच्छा, अब अगर सेम लोकेशन आपको वापस मिल जाए, ठीक है, तो या कोई एरर मैसेज ना आए तो मतलब समझ लें कि ये सही से कंपाइल हो गया। अच्छा, जब जावा का जो है प्रोग्राम कंपाइल होता है तो क्लास फाइल जो है जनरेट होता है, ठीक है। अब वो एक्चुअली में उसी सेम लोकेशन पे जनरेट हो गया होगा। तो हम फिर दोबारा अगर dir लिखें डायरेक्टरी, तो हमें जो है अब यहाँ पे देखें 2 क्लासेस दिखा रहा है, मतलब सॉरी, दो फाइल्स दिखा रहा है कि एक हमारी जो जावा वाली फाइल है, ठीक है। दूसरी अब जहाँ पे जो फाइल दूसरी जनरेट हुई है उसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास है। इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। तो इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट ये होगी हमारी डॉट क्लास फाइल। तो इसको रन करने के लिए हम लिखते हैं जावा और फिर फाइल का नाम। तो मैं जो है दोबारा वही मतलब मैंने लिखा है जावा और जावा दी कंप्लीट रेफरेंस। अब यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने की जो है ज़रूरत नहीं होती है हमें जब क्लास फाइल रन कर रहे होते हैं। तो एंटर में कर दूंगा तो यहाँ पे देखें आउटपुट हमें मिल गया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 2 कमांड वाला प्रोसेस या उस लोकेशन पे जाके जो है प्रोग्राम को रन करने वाला जो प्रोसेस है उसको अगर हम जो है ना करना चाहें तो फिर आईडी जो होती है उसमें डायरेक्टली हमारे पास रन का ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे जैसे ग्रीन बटन है तो वो बता रहा है कि आप जावा दी कंप्लीट रेफरेंस और फिर उसके अंदर जो मेन मेथड है उसको अगर आप रन करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर दें। और फिर जो है यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखें बिना कोई कमांड यूज़ किए हुए हम जो है डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड।